एमटीकैट की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? क्या जल्द से जल्द इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? ग्रेड 8 में स्टार्ट कर दें, 9th में साथ साथ तैयारी करें, 10th में करें, एफएससी में करें या एफएससी कंप्लीट होने के बाद इसकी तैयारी करें? इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको एमटीकैट की प्रिपरेशन जल्द से जल्द कब स्टार्ट कर देनी चाहिए। व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर एमटीकैट प्रिपरेशन? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीफ़ा है एंड यू आर वॉचिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ सॉल्ट दैट हैज़ मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो आज के सवाल की तरफ आते हैं कि एमटीकैट की प्रिपरेशन कब शुरू करें। देखो बच्चों, जब आप ग्रेड 8th में हैं, 7th में हैं, आई थिंक 9th तक आप डिसाइड कर ही लेते हैं कि आपने फ्यूचर में जाकर डॉक्टर बनना है, और ऑब्वियसली अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको एमटीकैट एग्ज़ाम भी देना है। सो is that the right time to start your MCAT preparation? Yes and no. Yes, because आप जो कुछ भी ग्रेड 8 में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 9th 10th में पढ़ रहे हैं, वही आपकी फाउंडेशन है। जो एफएससी में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे वो उसी फाउंडेशन पे होंगे। तो बेटा, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, आप उसको दिल जान से पढ़ें और उसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे अबूर होना चाहिए, बिकॉज यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके चेक होंगे एमटीकैट पे। अब आप कहेंगे कि जी एमटीकैट का सिलेबस तो एफएससी का होता है। बिल्कुल ठीक है, एमटीकैट का सिलेबस एफएससी का होता है बेटा, लेकिन जो एफएससी के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए आपको फाउंडेशन तो ग्रेड 8, ग्रेड 9th और ग्रेड 10th में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की चाहिए ना। और इसके अलावा आपने ग्रेड 9-10 में अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ करके बेहतरीन नंबर इसलिए भी लाने हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन है वो सिर्फ एमडीकैट की बेसिस पे नहीं होता। उसमें एफएससी के मार्क्स भी काउंट होते हैं, उसमें मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट होते हैं, और एक एक नंबर मैटर करता है। एक एक नंबर से आपका मेरिट ड्रॉप होता है। तो आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं इन मैट्रिक एंड एफएससी ऑल्सो। मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि आप ग्रेड 8 से ही आप अपनी स्टडीज़ और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज़ द हाई टाइम कि आप डिसाइड कर लें। अमूमन इस टाइम तक बच्चे डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में डॉक्टर बनना है। तो वो जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एक तो आपने हर सब्जेक्ट को इसलिए भी अच्छा पढ़ना है क्योंकि आपने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने एफएससी में अच्छे मार्क्स लेने हैं, और सेकेंडली जो आप ग्रेड 8, 9, 10th में जो भी पढ़ रहे हैं, लाइक अगर बायोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसी का एडवांस लेवल जाके आपने एफएससी में पढ़ना है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो एमडीकैट का जो एफएससी के बाद 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है यूजुअली, उसके बाद जो आपको मिलता है एमडीकैट की डेट तक, तो उसमें वो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम कि जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकें। हाँ, वो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर एमसीक्यूज़। अगर आप इस दौरान, जो आपके ये 3-4 साल इम्पॉर्टेंट हैं, उस दौरान आपने अपनी स्टडीज़ अच्छे से की हुई हैं, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है दैट इज़ मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस दी एमसीक्यूज़ और फिर एमडीकैट देने के लिए। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाएंगे तो उसके आपको 2 नुकसान होंगे। पहला तो ये कि आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आएंगे, मैट्रिक में भी अच्छे नहीं आएंगे और एफएससी में भी अच्छे नहीं आएंगे। सेकेंडली, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप एमडीकैट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट्स पे काम करने शुरू कर दें, और एक जनरल एक परसेप्शन है कि जी रट्टा बहुत लगाना पड़ता है एफएससी और मैट्रिक में अच्छे मार्क्स लेने के लिए, तो अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें तो हमारे मार्क्स ड्रॉप हो जाते हैं एफएससी मैट्रिक में। बेटे, अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत ड्रॉप होंगे भी ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, अगर आपका ये परसेप्शन है, विच आई डू नॉट एग्री विद दैट, तो आप इवन देन एमडीकैट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मैट्रिक और एफएससी में स्कोर्स उस हिसाब से अच्छे नहीं हैं जो उनके कंटेम्प्रेरीज़ के हैं, लेकिन उनकी नॉलेज, उनका कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई थी एंड दे आउटशाइंड इन एमडीकैट, और लेटर ऑन उनका एडमिशन भी हुआ है। सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट आप अगर अभी इस वक्त ग्रेड 8 में हैं, ग्रेड 9 में हैं, 10 में हैं, एफएससी में हैं, start focusing on your concepts, start making studies your priority। अगर आपके पास 2 पैरेलल ऑप्शंस हैं कि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लें या कल टेस्ट की तैयारी कर लें, तो बेटा टेस्ट की तैयारी कर लो, फ्रेंड्स को पोस्टपोन कर दो, बिकॉज ये जो आपके सेक्रीफाइसेस हैं छोटे छोटे, ये आपको लेटर ऑन बहुत पे बैक करेंगे। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ राइट अवे।
यही टाइम है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होते हैं वो कोई 4-5 साल ज़िंदगी नहीं जीते हैं। आप बैलेंस करें, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ रखें, लेकिन अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो 3 महीने का टाइम इज़ सफिशेंट टू प्रैक्टिस फॉर द MCQs जो कि आपके MD-CAT में आने हैं। बहुत सारे बच्चे FSC के दौरान भी साथ साथ उन MCQs की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। यू कैन डू दैट, बट इवन बिफोर दैट आई एम सजेस्टिंग कि आप ग्रेड 8-9 से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, बिकॉज अगर फाउंडेशन आपकी अच्छी होगी तो उस पर इमारत भी बहुत अच्छी खड़ी होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग। आप हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि MD-CAT से रिलेटेड और आपके एजुकेशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऐसे कौन से और टॉपिक्स हैं जिस पे हमें वीडियोस बनानी चाहिए। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग। लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।